dx by dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जी हाँ, इसी को फिजिक्स में वेलोसिटी कहा गया है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मजे में? आशा करता हूँ मजे में हो और ढेर सारी पढ़ाई कर रहे हो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। मैं शशि भूषण तिवारी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ नीट के इस चैनल पर, जिसमें मैं आपको फिजिक्स से संबंधित टिप्स, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ। आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्लोप ऑफ ए ग्राफ। ये स्लोप ऑफ ए ग्राफ मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जो हमें फिजिक्स के कई सारे चैप्टर्स में, कई जगहों पे ज़रूरत पड़ती है इसकी, और अगर ये ना समझें तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन हम अक्सर गलत कर जाते हैं। तो आइए मैं आपको स्लोप ऑफ ए ग्राफ के बारे में बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। एक सवाल ले लेते हैं समझने के लिए। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। मान लो एक्स एक्सिस पे एक पार्टिकल चल रहा है। इट्स पोजीशन टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर। व्हाट कैन यू से अबाउट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द इंडिकेटेड टाइम्स? इंडिकेटेड टाइम्स मीन्स टाइम t1 पे पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में कुछ कहना चाहते हो, देख के ग्राफ को बता सकते हो। अगर वेलोसिटी के बारे में कुछ बता सकते हो तो फिर एक्सेलरेशन के बारे में भी कुछ बता सकते हो क्या इस ग्राफ से? ध्यान से देखिए। पार्टिकल, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि पार्टिकल इस कर्व के ऊपर चल रहा है। नहीं नहीं, क्वेश्चन में साफ लिखा है कि पार्टिकल इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस। पार्टिकल तो एक्स एक्सिस के ऊपर यहां कहीं है। ये ग्राफ है जो उसके पोजीशन को टाइम के साथ डिपिक्ट कर रहा है। इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या हुआ? टाइम जब 0 था तो x की वैल्यू 0 थी, मतलब पार्टिकल ओरिजिन पे था। टाइम 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था। फिर टाइम लेटर से 1 2 3 4 5 सेकेंड बढ़ने लगा, तो टाइम की वैल्यू 1 2 3 4 5 बढ़ने लगी, x की वैल्यू भी बढ़ने लगी। जैसे इस पर्टिकुलर टाइम पे देखें, पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है, मान लो 50 मीटर लिखा है, तो इस टाइम पर पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 50 मीटर हुआ। फिर ये ग्राफ क्या बता रहा है कि पार्टिकल चलता गया चलता गया चलता गया, उसका x कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है इस टाइम तक। इस टाइम को मैं t0 लिख देता हूं। t0 सेकेंड तक उसका x कोऑर्डिनेट बढ़ता ही चला गया। उसके बाद टाइम तो घड़ी में टिक 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 आगे भागता ही जा रहा है। टाइम t0 के आगे भी चला। अब ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू डिक्रीज होने लगी। इसका मतलब क्या हुआ? इस टाइम पर, टाइम t0 पर पार्टिकल ने यू टर्न ले लिया। ये पार्टिकल ऐसा जा रहा था, x कोऑर्डिनेट बड़ा हो रहा है बड़ा हो रहा है बड़ा हो रहा है बड़ा हो रहा है। टाइम t इज इक्वल टू t0 पे उसने एक यू टर्न ले लिया, वो वापस आने लगा, तब तो उसका x कोऑर्डिनेट कम होने लगा, और फिर इस टाइम पे पहुंचते 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 उसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो गई, मतलब वो वापस लौट के यहीं आ गया। इस ग्राफ से हमें यह समझ में आता है कि पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट पहले 0 से बढ़ के एक सर्टेन वैल्यू तक गया। जैसे यहां 50 मीटर लिखा है तो 50 मीटर तक गया, और उसके बाद घटता हुआ फिर से 0 हो गया। तो पार्टिकल ने एक ऐसा मोशन परफॉर्म किया। पर क्या इस मोशन को करते समय पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट थी? ये कैसे पता लगाएं? तो ध्यान दीजिए, वेलोसिटी, डेफिनेशन होता है वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। मैथमेटिशियंस इसको कैसे लिखते हैं? dx अपॉन dt, dx बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। x क्या है? पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट, पोजीशन बताता है। dx बाई dt क्या है? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं? रेट ऑफ चेंज पता करने के लिए। dx बाई dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जी हाँ, इसी को फिजिक्स में वेलोसिटी कहा गया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को एक नाम दे दिया गया है जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा होता कि पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट मान लो टाइम के साथ ऐसा बदल रहा है, एक इक्वेशन लिखा होता, फिर हम मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन करते, dx बाई dt निकालते, जिससे मुझे वेलोसिटी पता चलती। इस क्वेश्चन में x और t में रिलेशनशिप तो दिया है,
x और t में रिलेशनशिप दिया है पर मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है, ये रिलेशनशिप एक ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है। रिलेशन है x और t में, पर ये रिलेशन एक ग्राफ के फॉर्म में है। फिर सवाल है कि हम dx/dt कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आपने मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि dx/dt इज सेम एज स्लोप ऑफ x वर्सेस t ग्राफ। जी हां, इस बात को ठीक से समझ लो। x और t में रिलेशन अगर ऐसा लिखा है, x t के फंक्शन में लिखा है, तो हम मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, डिफरेंशिएशन करके dx/dt निकालेंगे। पर x और t का रिलेशन अगर एक ग्राफ के फॉर्म में गिवन है, तो फिर dx/dt की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आंसर है वो ग्राफ के स्लोप से मिलता है। स्लोप क्या चीज होती है? बड़ी सिंपल सी चीज है। डेली लाइफ में अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो एक पहाड़ी है ऐसी, इस पे तुम्हें दौड़ के चढ़ना है, चढ़ जाओगे ना? अरे जरूर चढ़ जाओगे। आप में से अधिकांश लोग चढ़ जाओगे, शायद मैं थक जाऊं, पर तुम तो चढ़ जाओगे। अगर पहाड़ी ऐसी है तो अब तो तुम भी नहीं चढ़ पाओगे। तो क्या बोलते हैं हम इसको डेली लाइफ में, क्या बोलते हैं कि सेकंड पहाड़ी की स्लोप पहले पहाड़ी के स्लोप से कहीं ज्यादा है। जी हाँ, मैथमेटिशियंस भी बेसिकली स्लोप को ऐसा ही डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं इस लाइन की स्लोप इस लाइन से ज्यादा है। उन्होंने स्लोप को कैसे डिफाइन किया है? एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन जो एंगल बना रही है, इसके टैन को, इस एंगल के टैन को, टैन ऑफ थीटा को हम इस लाइन की स्लोप कहते हैं। और जब यह एंगल थीटा बड़ा होता है तो टैन थीटा की वैल्यू बड़ी होती है और लाइन का स्लोप बड़ा होता है। ये ध्यान देना, एक स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप एक ही होता है, फिक्स्ड है। इस लाइन पे मैं यहां दौड़ लगाऊं या यहां दौड़ लगाऊं, मुझे एक जैसी ही फीलिंग आएगी, एक जैसी चढ़ाई की फीलिंग आएगी। स्लोप सेम है, लेकिन इसके और इसके स्लोप में फर्क है। लाइन 2 का स्लोप लाइन 1 के स्लोप से ज्यादा है। पर यहां तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है नहीं, यहां एक कर्व है। कर्व के स्लोप के बारे में हम कैसे सोचें? एक तो विजुअली देख के तुम बता सकते हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, पर स्लोप को डिफाइन कैसे करते हैं जल्दी से एक बार समझा देता हूं तुम्हें। देखो, अगर यहां y वर्सेस x एक ग्राफ है, या xt ग्राफ ही ले लेता हूं यार, x और t का ग्राफ है। अभी क्वेश्चन में ऐसा बना है, मैं ऐसा बना देता हूं। मान लो x और t का ग्राफ ऐसा है। अब यहां पे स्लोप का क्या मतलब होता है? एक कर्व ऐसी चीज है जिसका स्लोप अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। इस पहाड़ी पे चढ़ने में हर जगह एक जैसी चढ़ाई फील हो रही है, पर अगर पहाड़ी ऐसी हो तो चढ़ाई बढ़ती ही चली जा रही है। ये तो कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं। हम कहते हैं इस कर्व का स्लोप बढ़ता ही चला जा रहा है। किसी एक पॉइंट पे स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं? यहां पे आप डालिए टेंजेंट, ऐसे डालिए टेंजेंट। ये टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है। इस टेंजेंट का जो स्लोप है उसी को हम इस पॉइंट पर कर्व का स्लोप कहते हैं। टेंजेंट का स्लोप कैसे लिखेंगे? बस ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको पढ़ेंगे और tan थीटा निकाल लेंगे। जैसे एंगल 45 हो तो tan 45 1 होता है। हम कहेंगे इस लाइन की स्लोप 1 है। हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर इस वाले कर्व की स्लोप भी 1 है। ठीक, पर अभी इस क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि बताओ इस टाइम t1 पर पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? सोच के बताओ। मैं ये बता सकता हूं कि इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है। देखिए, स्लोप पॉजिटिव है, चढ़ाई मतलब पॉजिटिव स्लोप। अगर कहीं पे आपको फिसल पट्टी वाला स्लोप मिल जाए, बच्चों अगर स्लोप कहीं पे ऐसा हो, ऐसे फिसल पट्टी पे अगर तुम जा रहे हो, तो मैथमेटिशियंस कहते हैं कि इसका स्लोप निगेटिव है। यही कर्व यहां आप देखो, ये ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम फिसल पट्टी पे जा रहे हैं, नीचे फिसल रहे हैं, isn't it? तो इन सभी पॉइंट्स पे हम इस कर्व के स्लोप को निगेटिव बोलते हैं। इस पॉइंट पर हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, हम कहते हैं स्लोप पॉजिटिव है। जी हाँ, तो इस पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव है। xt ग्राफ का स्लोप, xt ग्राफ का स्लोप मतलब dx/dt, जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। जी हाँ, इस टाइम t1 पे पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब पार्टिकल पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस टाइम पे पार्टिकल पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वेलोसिटी निगेटिव होने का मतलब निगेटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे इस पॉइंट पे कोई पूछे इस टाइम पे कि पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है या निगेटिव,
हम कहेंगे निगेटिव है। क्यों? स्लोप निगेटिव है। स्लोप निगेटिव है, dx बाई dt कैसे मिलता है? स्लोप ऑफ xt ग्राफ से। और ये चीज निगेटिव है मींस वेलोसिटी निगेटिव है। वेलोसिटी निगेटिव है मींस पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन निगेटिव x डायरेक्शन। क्या इस ग्राफ को देखकर वेलोसिटी के बारे में कुछ और भी बता सकते हो तुम? मुझे लगता है बता सकते हो। चलो यहां पर मैं एक बार फिर से इस ग्राफ को जरा ड्रॉ कर देता हूं, बड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं, देखने में आसानी रहेगी। देखो बच्चों, इस पॉइंट के कंपैरिजन में, मतलब इस टाइम के कंपैरिजन में इस टाइम पर स्लोप कम है। क्या तुम ये देख पाते हो? यहां पर चढ़ाई चढ़ना बहुत मुश्किल था, थोड़ा आगे गए चढ़ाई आसान हो गई, और आसान हो गई, और आसान हो गई। यहां पे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई चढ़ाई ही नहीं है, फ्लैट मैदान के जैसा एहसास हो रहा है। यहां पे ग्राफ का स्लोप जीरो है। स्लोप मतलब dx बाई dt जीरो है, dx बाई dt मतलब वेलोसिटी जीरो है। जी हां, इस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है। अभी अभी आपने सोचा था कि ये पार्टिकल चलता 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 रुक गया और फिर वापस हो गया। रुक गया तो उस समय वेलोसिटी तो जीरो है ना? जी हां, जीरो है इस समय वेलोसिटी। इस समय वेलोसिटी पॉजिटिव है और डिक्रीज हो रही है। कैसे पता? अभी स्लोप ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा। स्लोप कुछ कम हुआ, वेलोसिटी कम हुई। स्लोप और कम हो गया, वेलोसिटी और कम हो गई। स्लोप जीरो ही हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गई। तो वेलोसिटी जो है लगातार डिक्रीज हो रही है। हम बता सकते हैं कि टाइम t1 पे वेलोसिटी है तो पॉजिटिव, लेकिन डिक्रीज हो रही है। इससे एक्सेलरेशन के बारे में कुछ सोच पा रहे हो? जी हां, ये पार्टिकल x जीरो से चलना शुरू हुआ, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा था, वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी जैसे मान लो इस पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड है। थोड़ा और टाइम बीतने के बाद वेलोसिटी घट गई, अब वो 6 मीटर पर सेकेंड है। थोड़ा और टाइम घटने के बढ़ने से वेलोसिटी जीरो ही हो गई। इस जगह पे पार्टिकल आके रुक ही गया। तो हम क्या देख रहे हैं? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है, पार्टिकल स्लो हो रहा है। ये ऐसी चीज है जैसे तुम बाइक चला रहे हो और तुमने ब्रेक लगा दी है। या तो तुम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहे हो, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लगातार घटता जा रहा है। इस ग्राफ का स्लोप लगातार कम होता जा रहा है। dx बाई dt जो कि स्लोप है, उसकी वैल्यू घटती जा रही है। वेलोसिटी डिक्रीज होता जा रहा है। इस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो गई। तो हम क्या कहेंगे? इस टाइम पे वेलोसिटी पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है। इस वक्त वो घट रही है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हुआ? एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन एक्चुअली में इस टाइम पे निगेटिव है। इस टाइम पे एक्सेलरेशन निगेटिव है, अगेंस्ट द वेलोसिटी है, इजंट इट? और ठीक उसी तरह से अगर इस टाइम पे हम आ जाए तो ये कौन सा टाइम है? x डिक्रीज होना शुरू हो चुका है। पार्टिकल ने यू टर्न ले लिया है, यहां रुककर ये वापस आ रहा है। अब इस जगह पे स्लोप निगेटिव है, फिसल पट्टी है। dx बाई dt निगेटिव है, स्लोप निगेटिव, dx बाई dt निगेटिव, वेलोसिटी निगेटिव है भाई। वेलोसिटी निगेटिव मींस पार्टिकल इधर जा रहा है, पक्की बात। लेकिन इसकी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है? अरे इसकी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है इस टाइम पे? पकड़ में आ गए तुम लोग, मुझे लगता है। इसकी स्पीड एक्चुअली में बढ़ रही है। देखिए, ये जो स्लोप है, इस ढलान को देखिए, स्लोप के मैग्नीट्यूड को देखिए। आप देखेंगे कि यहां पे स्लोप जीरो है, बिल्कुल स्लोप नहीं महसूस हो रहा है। अब थोड़ा फिसलन है, अब बहुत फिसलन है, और अब तो बहुत ही ज्यादा फिसलन है। तेज ढलान है। तेज ढलान मतलब स्लोप बड़ा है। dx बाई dt का मैग्नीट्यूड बड़ा है, स्लोप बड़ा है, बट निगेटिव है वो, क्योंकि ये फिसल पट्टी है, इसलिए ग्राफ का स्लोप निगेटिव है। लेकिन ये खड़ी ढाल है तो स्लोप का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। तो dx बाई dt एक बड़ा नंबर है, लेकिन माइनस साइन लगा है। माइनस साइन क्या बता रहा है यार? माइनस साइन ये बता रहा है कि जो वेलोसिटी है वो निगेटिव डायरेक्शन में है, पर वो नंबर तो बड़ा है ना, मतलब उसकी स्पीड बढ़ गई है। जैसे जैसे यहां से टाइम आगे जाता है, पार्टिकल की स्पीड 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ती चली जा रही है। हाँ, -10 वेलोसिटी है, इसका मतलब निगेटिव डायरेक्शन में 10, पर स्पीड तो 10 ही है ना बेटा।
तो पार्टिकल जब इस टाइम के बाद, यू टर्न के बाद आगे चला, तो उसकी स्पीड बढ़ रही है। हाँ, वेलोसिटी निगेटिव है बिकॉज इट इज मूविंग इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन। उसकी स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ने का मतलब क्या हुआ? पार्टिकल जिधर जा रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। मैथमेटिकली इस जगह पे वेलोसिटी भी निगेटिव है और एक्सेलरेशन भी निगेटिव है। निगेटिव एक्सेलरेशन को बच्चे गलत समझते हैं। वेलोसिटी निगेटिव है क्योंकि ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, हम उसे निगेटिव बोलेंगे, लेकिन वो एक्सेलरेशन है भाई, स्पीड बढ़ रही है पार्टिकल की। वेलोसिटी निगेटिव, निगेटिव मतलब निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, उसमें निगेटिव थोड़ी है कुछ। एक्सेलरेशन निगेटिव मींस वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। इसका मतलब स्पीड तो बढ़ रहा है भाई, इस पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है। हाँ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मैथमेटिकली दोनों निगेटिव है। तो इस टाइम पे हम वेलोसिटी के बारे में क्या कहेंगे? वेलोसिटी निगेटिव है, उसका मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ता जा रहा है, isn't it? So it is accelerated, the particle is accelerated, पर उसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन इज निगेटिव। यहां पे पार्टिकल इज एक्चुअली रिटार्डेड इस टाइम में। वेलोसिटी इधर है बट एक्सेलरेशन इधर है। ध्यान से देखिए, पूरे टाइम, पूरे मोशन में एक्सेलरेशन इधर ही था। एक्सेलरेशन वाज ऑल थ्रू आउट निगेटिव। एक्सेलरेशन हर समय निगेटिव था, इस डायरेक्शन में था, पर वेलोसिटी आधे समय के लिए इधर पॉजिटिव थी और फिर कुछ समय के बाद निगेटिव हो गई। तो आई होप कि आप ऐसे कर्व के स्लोप्स को देखकर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में समझ सकते हैं। इनफैक्ट फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में स्लोप आ जाता है। जैसे किसी ने आपको पढ़ा दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। अब किसी ने कहा कि भाई ये मोमेंटम और टाइम का ग्राफ है, एक पार्टिकल का मोमेंटम टाइम के साथ ऐसे बदल रहा है, तो क्या इस ग्राफ को देखकर तुम फोर्स के बारे में कुछ बता सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। इस ग्राफ का स्लोप ही तो फोर्स है। फोर्स को डिफाइन किया गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम पीटी ग्राफ का स्लोप भी कह सकते हैं। इस ग्राफ का स्लोप बढ़ता जा रहा है, हम कह सकते हैं कि पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स बढ़ता जा रहा है। फोर्स ही dp by dt है, वही ग्राफ का स्लोप है, तो डेफिनेटली स्लोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे कई और जगहों पे आप ऐसे क्वेश्चंस पाएंगे जिसमें स्लोप की मदद से आप रेट ऑफ चेंज पता लगा सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप का मतलब ठीक से समझ लीजिएगा बच्चों, ज़रूरत पड़े तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। और इससे पहले कि आप बाय बाय बोलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।